सारे बंदे बंदे भी आ होने हैं थोड़ा कुछ जाइयो सर 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 अरे सर देखना सर अगर हो गया इसी के साथ सारे और भी जाओ इधर देखना इधर ठीक है थैंक यू। इसी के साथ इसका एक पोर्टल है जो वेबसाइट हमारी रिलीज होगी, वो भी सबके हाथों से आज रिलीज करवा रहे हैं। क्लिक कर दो आप मैं नहीं मैं सब ये रन कर फिर आगे क्लिक आएगा क्लिक कर दिस इज दैट थैंक यू थैंक यू। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये जो हमारा प्रोग्राम है मेन उसकी ब्रीफिंग। मीडिया के बंधुओं, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इससे पहले तो ये मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस ब्रीफिंग में। देखिए, देश में जो कृषि की व्यवस्था है, कृषि और कृषि से जो एलाइड सेक्टर हैं, जिसमें कि पशुपालन है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, देश में अब अगर आप याद करें कि हम लोग 1950 में हम कहाँ पर थे, स्वतंत्रता के समय हम कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं। हमारी जनसंख्या उस समय केवल 36 करोड़ थी। उस समय हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, फल नहीं थे, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े मुश्किल से हमारा पेट भरता था, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। आज की डेट में जब हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या 140 करोड़ की ज़्यादा की है और उस स्थिति में भी हम लोग संपन्न हैं अन्न के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मीट के क्षेत्र में, और कहीं कहीं किसी स्टेट में मीट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो सेक्टोरल ग्रोथ है एग्रीकल्चर का, से लाइट सेक्टर का लगभग 4% है पूरे देश में। तो साथियों, और हमारी जो जमीन और पानी हमारा वही है। इसलिए हमें अब ज़रूरत क्या है? हमें ये ज़रूरत है कि हमें उसी ज़मीन से, अब सोचिए कि हमारा सिर्फ 2.3% लैंड है भारत की, तो लगभग 17% जनसंख्या को फीड कर रहा है। 4% वाटर है, पानी है। इतने कम पानी, इतने कम ज़मीन में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को यहाँ पर हम फीड कर रहे हैं। ये अपने कम बात नहीं है ये। इसलिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, अपनी उत्पादन क्षमता, चाहे कृषि क्षेत्र का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, चाहे पशुपालन का हो, सब में हमें अपनी पशुपालन क्षमता, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। जब उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें फिर हाईटेक एग्रीकल्चर चाहिए, कम जमीन में, कम पानी में, कम और कम खर्च में, कम खाद में। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, पानी की हर जगह कमी हो रही है, अब तो हीट वेव्स आ रही हैं, और मौसम का भी चेंज हो रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, पेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो क्रॉप साइंस का हो, चाहे वो अपने पशुपालन का हो, बीमारियां बढ़ रही हैं। आपको पता है कि अभी लंपी स्किन डिजीज लास्ट ईयर आई थी, इस साल फिर आने की संभावना है। तो इन सब को देखते हुए हमें अपने कृषि क्षेत्र में या पशुपालन क्षेत्र में या हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीक चाहिए। उन तकनीकों को किस तरह से फार्मर तक पहुंचाया जाए, और हमें अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब वही पुरानी तरह की हम खेती कर रहे थे पहले, उसी इम्प्लीमेंट से, उसी संसाधन को नहीं करने की जरूरत है। अब हमें नई सोच की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि बच्चों को, जो हमारे यूथ हैं, जो लगभग जो है 35 वर्ष से नीचे, लगभग 60% आबादी हमारी यूथ की है, उन यूथ को किस तरह से उनके दिमाग को हम इग्नाइट करें, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो जो सोचते हैं,
वही सोच सकते हैं। हम लोग वो चीज़ नहीं सोच पाते, इसलिए हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे लाएं और उनकी थिंकिंग को जो है उनमें एक इग्नाइट करके उनसे आइडिया निकलवाएं बाहर। इसलिए आप देखे होंगे, आपने हैकाथॉन का नाम सुना होगा। हैकाथॉन जो है IITs वगैरह में, NIT वगैरह में होता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बार लगभग 3 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहा था कि भाई एग्रीकल्चर में आप क्यों हैकाथॉन कराते, बच्चों को क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी देते कि वो अपने इनोवेटिव आइडिया से आए और उसमें अपना बिजनेस डेवलप करने, अपना स्टार्टअप डेवलप करें। इसलिए हमने तो आसिया में पहले कराया था। इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस तरह का कोई एग्री हैकाथॉन हो रहा है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जितने हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाउस में डिफरेंट कॉलेजेज हैं, IIT हैं, IIM हैं, NITs हैं, उन सारे कॉलेज के बच्चे आकर के जो हमने कुछ समस्याएं जो है उनको सुझाई है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के क्षेत्र में, ताकि उन पर अपनी वो आइडिया बताएं, उनका वो सोल्यूशन बताएं और वो सोल्यूशन बता करके ताकि वही उसमें से कुछ जो आएंगे आगे वो अपना स्टार्टअप डेवलप कर सके, दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। तो हमारा जो आइडिया ये था किस तरह से हम बच्चों को कृषि के क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट चालू करें और जो मल्टी सेक्टोरल है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने IIT को इसमें भी इनपुट किया है, IIT को हम चाह रहे बच्चे उसके आए, IIT के बच्चे किस तरह से कृषि के क्षेत्र में जो हमारी समस्याएं हैं उनको हमारे साथ मिलकर के उस समस्या को का एक अच्छा सोल्यूशन, टिकाऊ सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए ये हम लोग कर रहे हैं। ये त्रिपाठी जी कब होने वाला है ये एग्री और इसके बारे में जरा बताएं। हाँ, ये ऐसा है कि ये हमने इसको 4 तारीख को हमने किया था, अब आज हम इसको फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या हमने किया है कि पहली बार जितने भी बच्चे, इसमें 4 लोगों की टीम होगी, उस 4 लोगों की टीम में 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक उनका कोई मेंटर होगा, कोई टीचर होगा और एक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्री वाला हो, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर हो, कोई भी हो सकता है। तो 4 की टीम वाले अपना एक हमें कॉन्सेप्ट नोट भेजेंगे 1 पेज का कि हमारी ये आइडिया है, हम इस क्षेत्र में काम, हमने इनको 4 सेक्टर दिया है। एक पशुपालन का है, डेयरी, फिशरी एंड पोल्ट्री का दिया है। दूसरा हमारा सेक्टर क्राफ्ट साइंस हॉर्टिकल्चर का है। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, मैकेनाइजेशन का, ऑटोमेशन का है। और चौथा हमारा जो थीम दिया है हमने उसमें वैल्यू एडिशन दिया है, मार्केटिंग दिया है, किस तरह से किसान हमारे अपने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, उनकी मार्केटिंग हो सके, उनको उसका पैसा मिल सके। इसलिए हमने का नाम दिया प्रेसिजन फार्मिंग, प्रेसिजन एंड इकोनॉमिक फार्मिंग का नाम दिया है। तो इन पर जो है बच्चे अपना कॉन्सेप्ट नोट भेजेंगे सारे JNK से और लद्दाख से। सर कौन सा कैंपस जो है वो सिलेक्ट किया गया है इस इवेंट के लिए, कहाँ पर, कौन सा वाला कैंपस? क्योंकि चट्टा कैंपस भी है, आरसपुरा कैंपस भी है, कौन सा कैंपस? नहीं, ये हमारी जो इसको जम्मू करवा रही है, इसका हमने पोर्टल जो है अब ध्यान दिया, इसको हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है। वेबसाइट सबको एक्सेसिबल है। जितने यूनिवर्सिटीज़ हमारे कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं और IIM हैं, NITs हैं, अक्रॉस JNK एंड लद्दाख, दे ऑल कैन अप्लाई। ये सारे अप्लाई कर सकते हैं ऑन वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, अब मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो आपका इवेंट होने वाला है वो चट्टा में होने वाला है या फिर आरसपुरा कैंपस में होने वाला है? चट्टा वाला तो हमारा मेन कैंपस है, वही सर, होने वाला एक है। तरफ हाई डेंसिटी की बात करते हैं, हाँ, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती भी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल, सुकास्ट इन दोनों को लेकर किस तरह से तालमेल बिठा रहा है? क्योंकि फार्मर कंफ्यूज, ऐसे लगता है कि ऑर्गेनिक खेती में उसे प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं मिल पाती है, उतना झाड़ नहीं मिलता बिल्कुल। जितना हाई डेंसिटी में मिलता है। ठीक तो है। दोनों को लेकर सुकास्ट के पास क्या सोल्यूशन? नहीं, सुकास्ट भी हम लोग, क्योंकि हमारा एप्पल का हमारे कुछ क्षेत्र है यहाँ पर हाई डेंसिटी का, जहाँ हम हाई डेंसिटी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये फायदा है कि इसमें हमारा फर्टाइजर कम लगता है या बिल्कुल नहीं लगता, और जो हमारे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है। आजकल क्या हो गया है कि जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है वो दिन दिन कम होती जा रही है। सरकार को नेचुरल फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रही है, उसका सीधा पर्पज ये है कि हमारे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई है। जो हमें कार्बन लेवल लगभग 2% चाहिए वो 0.4-0.5% तक आ गया है। वो क्षमता कैसे बढ़ेगी? अगर वो बढ़ेगी और फिर जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए कि JNK सरकार भी हम साथ मिलकर के इस पर काम कर रही है। किस तरह से
सर सुना है कि यहाँ पे कैश प्राइजेस भी मिलने वाले हैं, इसके बारे हाँ, में जरा पैसा बताएं प्लीज। इसमें टोटल प्राइस हमारा लगभग 7.4 लाख प्राइस है। फर्स्ट प्राइज हमारा होगा 1 लाख का होगा, सेकंड प्राइज 50,000 का और थर्ड प्राइज 25,000 का होगा और फोर्थ प्राइज जो हमारा फोर्थ दैट बी कंसर्न ऑफ 10,000। और इसकी ये जो चारों थीम में रहेगा, चारों थीम में रहेगा। जी, इसकी जो रजिस्ट्रेशन रहेगी उसका क्या माध्यम रहेगा, क्या कांटेक्ट किया जा सकता है या नहीं, कोई वेबसाइट पे। QR कोड्स है या क्या है? ये हमारे वेबसाइट पर भी है, उसका QR कोड भी है। उससे बिना शुल्क के, बिना किसी फी दिए हुए कोई भी टी रजिस्टर कर क्या सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्री है? कोई फी नहीं है, कोई फी नहीं है, आराम से कर सकता है।